आप सबको प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और परमेश्वर ने अभी तक हमें और आपको सुरक्षित रखा, इसके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद हो। निरंतर हमें उसका धन्यवाद देना है, अपने पिता का जो कि स्वर्ग में है, जो कि हमारी दुआओं को सुनता है और हमें आशीषित करता है। हालेलुया। पर मैं आज बात करूंगा ब्लेसिंग के ऊपर, ब्लेसिंग्स जो हमारा परमेश्वर हमें देता है और जिसका हम हमेशा धन्यवाद देते हैं और देना भी चाहिए। और मैं पूछना चाहूँगा आज आप लोगों से, क्या आप अपने आप को आशीषित समझते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें दी हैं? मेरे प्रियो, आशीषों का मतलब कुछ लोग समझते हैं रुपयों से या पैसों से या धन से, लेकिन ऐसा नहीं है। आशीषें परमेश्वर हमें बहुत तरीके से देता है। किसी को अच्छे परिवार के रूप में देता है, किसी को अच्छे बच्चों के रूप में देता है, किसी को उसको अच्छे माता पिता के रूप में आशीषें देता है, और परमेश्वर किसी को अच्छे दोस्त, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे माहौल, अच्छा घर, अच्छी आपका शहर, अच्छे आपके लोग जो आपसे परिचित हैं, जो आपको जानते हैं। अलग अलग तरीके से परमेश्वर आशीषें देता है मेरे प्रियो। लेकिन कभी कभी लोग सोचते हैं आशीष सिर्फ और सिर्फ धन से रिलेटेड होती है या पैसे से रिलेटेड होती है। किसी से अगर आप पूछते हैं तो कहते हैं कि अरे हमारे तो पास पैसा ही नहीं है, परमेश्वर की आशीषें ही नहीं है हमारे पास तो बिल्कुल बैंक अकाउंट खाली पड़े हैं, हमें तो परमेश्वर ने आशीषें नहीं दी। लेकिन मेरे प्रियो, जबकि उनके घर के अंदर अगर आप देखें तो घर में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, पूरा फैमिली है और सब मिलकर रहते हैं, लेकिन आशीषित नहीं समझते वो अपने आप को। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है ऐसे ही लोगों से। और आज मैं बताऊंगा वचन में आपको कि ये धन, परमेश्वर धन के लिए वचन में हमसे क्या कहता है। हम पढ़ेंगे यशायाह 66 चैप्टर और उसकी 2 वर्स, जहां पे परमेश्वर बताता है, यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है और मेरे वचन सुनकर थरथराता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहां बताना चाहता है वचन हमें कि ये सारी वस्तुएं परमेश्वर की बनाई हुई हैं, ये धन, ये दौलत, लेकिन वो दृष्टि किसकी ओर करेगा? जो उसके वचन को सुनता है और थरथराता है। इसलिए मेरे प्रियो, बताना चाहूंगा, आशीषों को आशीष की तरह ग्रहण करें। परमेश्वर जिस भी रूप में आपको आशीष देता है उस रूप में उसको ग्रहण करें और हमेशा शुक्रिया अदा करें। वचन में जाऊंगा, एक जगह से और पढ़ के बताऊंगा आपको, लूका 12 और उसके 16वें अध्याय से, जहां पे वचन हमें बताता है, लूका 12 16 से 21 तक। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमें अपने चेलों से बात करते हैं, जहाँ पे एक दृष्टांत बताते हैं वो, कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं जहां मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। उसके पास जगह नहीं थी, उसके पास इतना पैसा, उसने इतनी उपज करी, इतना फसल करी कि उसके पास जगह ही नहीं थी रखने की। तो उसने कहा कि मैं अपनी बखारियों को तोड़कर और बड़ी बनवा लेता हूँ, ताकि अपना सब अन्न और संपत्ति रख सकूं। जी हाँ, वो सोचता था कि मैं और अच्छी अच्छी जगह बनाऊं अपने लिए, कि मैं
बड़ी बड़ी जगहों पे अपना पैसा, अपने धन, अपनी संपत्ति, अपना पहले लोग उस ज़माने में अन्न भी संभाल के रखते थे, स्टोर करके रखते थे। तो वो उसी तरीके से प्लानिंग करता है कि मैं ऐसा करूँगा कि एक बड़ी सी बखारियाँ बनवाऊँगा बड़ी बड़ी, और उनमें ये सब रखूँगा और वहाँ अपना अन्न और संपत्ति रखूँगा। आगे वचन बताता है हमें, और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुखी से रह। अपने आप से वो बात करता है मेरे प्रियो, और बताता है, अपने प्राण से बात करता है और कहता है, अरे तेरे पास तो बहुत पैसा है, तू चैन से रह और खा पी। मेरे प्रियो, आज यही थिंकिंग है हमारे और आप में। आज हम लोग सोचते हैं, अरे हमारे पास तो इतना तो इन्वेस्ट हमने कर ही रखा है, इधर से आ जाएगा, थोड़ा वहाँ हमने पैसा लगा रखा है, वो प्रॉपर्टी है और ये। और मेरे प्रियो, हम भूल जाते हैं कि आगे परमेश्वर की क्या योजना है हमारे लिए। इस वचन के द्वारा अभी वो बताएगा परमेश्वर आपको कि जो इस तरीके की थिंकिंग रखते हैं कि हमारे पास तो बहुत है और आराम से ऐश करते हैं और खाते हैं और पीते हैं, आगे वचन बताता है उसके लिए वो चैन से खा पी सुख से रहे। तब 20वें पद में, लूका 12 और उसके 20वें पद में, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, जी हाँ, परमेश्वर भी है, ये भूल गया था वो, और परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जी, परमेश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है। अब उसका प्राण उससे आज रात ही ले लिया जाएगा, जिसकी वो जो इतनी प्लानिंग कर रहा था कि मुझे तो कई वर्षों तक ऐश काटनी है और ऐसे रहना है, लेकिन वो परमेश्वर उससे कहता है, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा? परमेश्वर उससे पूछता है, ये जो तूने सारा धन दौलत इकट्ठा किया है, ये जो तूने बड़ी बड़ी बखारियाँ बनाई हैं और इसमें तूने जमा किया है, ये सब किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। जी हाँ, आज हम और आप परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं हैं। आज हम अगर अपने लिए धन बटोर रहे हैं और उसको ऐसे ही इकट्ठा कर रहे हैं और यही प्लानिंग कर रहे हैं कि अरे हम तो चैन से खाएंगे, चैन से पिएंगे, और मेरे प्रियो, वहाँ वचन हमसे कहता है कि तुम परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं हो। जी हाँ मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिल जाएंगी। जैसे अभी यशायाह में पढ़ा हमने कि परमेश्वर किसकी ओर दृष्टि करता है। मेरे प्रियो, एक जगह से मैं और आपको बताऊंगा, मत्ती 6 और उसका 19 पद से। और परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है मेरे प्रियो कि ये जो दुनियावी धन और दौलत है, इससे बढ़कर जो हमारे घरों में धन रखा हुआ है बाइबल के नाम से, वचन के नाम से, इस वचन में बहुत सारा धन है। अगर ये धन हम इकट्ठा करेंगे तो मेरे प्रियो स्वर्ग में भी ले जा सकेंगे, और जो दुनियावी धन है वो सब यहीं छोड़कर हमें जाना है। ये वचन आपको बताएगा 19 पद, मत्ती 6 और उसका 19 पद। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़े और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं। देखिए, वचन में भी यही बात कह रहा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई और ना चोर सेंध लगाते हैं। जी हाँ, ये किस धन की बात हो रही है मेरे प्रियो? ये बात हो रही है स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का मतलब है कि हमें वचन के द्वारा जो धन प्राप्त हो रहा है, जो परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं और अपने आप को धनी बनाते हैं, उस धन की बात हो रही है जो कि हमारे साथ स्वर्ग में भी जाएगा। क्योंकि जहां तेरा धन वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। परमेश्वर जानता है कि आज हमारा और आपका जो मन है वो कहाँ लगेगा, वो हमारे धन पे लगेगा। जी हाँ,
और इसमें वचन में साफ कहता है कि हमें अपना धन इस दुनियावी धन पर नहीं, अपना मन इस दुनियावी धन पर नहीं लगाना है, बल्कि वचन में लगाना है। अगर ये वाला धन हम इकट्ठा करते हैं जो हमें वचन से प्राप्त होता है, तो हम उसे स्वर्ग तक ले जाएंगे। और मेरे प्रियो, ब्लेसिंग का मतलब सिर्फ धन इकट्ठा करना नहीं होता। ब्लेसिंग का मतलब एक ये भी होता है कि हम आज इस लायक हैं कि वचन को पढ़ सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वचन नहीं पढ़ सकते, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वचन सुन नहीं सकते, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वचन की बातों को समझ नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको इस लायक बनाया है, इस लायक समझा है कि हम वचन को पढ़ें, दूसरों को बताएं और वचन की अच्छी बातों को सीख कर अपने आप को आशीषित बनाएं। आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आप सब आशीषित हुए होंगे और ऐसा धन इकट्ठा करेंगे जो हम और आप स्वर्ग में भी ले जा सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके साथ हो, हमेशा आपको आशीषित करे। जितने लोग आज वीडियो देखा है, जितने लोगों ने, परमेश्वर उन सब के साथ बात करे और इस वचन को और ज़्यादा आगे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।